आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के कुछ शब्दावली। जैसे आ जाता है ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और द्वारक। ये सब क्या होता है? जब तक ये सब की जानकारी नहीं होगी तो आपको ना तो इससे जुड़े हुए दर्पण सूत्र से जुड़े हुए न्यूमेरिकल पता होगा, ना ही इससे जुड़े हुए अनंत पर रखेंगे तो ध्रुव पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी। आइए आज हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण से जुड़े हुए शब्द और उसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और फिगर से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। आइए अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में जो है ना ध्रुव को जानेंगे। ध्रुव यानी पोल, ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम पोल कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये आपको पता चल रहा होगा कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? धंसा हुआ है। इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, जबकि इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। इसलिए ये कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो जाएगा, जबकि ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे कि ध्रुव क्या होता है। तो कहता क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ इस साइड हो रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, केंद्र मतलब कि बीचों बीच, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को हम ध्रुव कहते हैं, चाहे वो अवतल में हो चाहे उत्तल में हो। उत्तल में हम गौर फरमाएं तो ये देखिए बाहर की ओर ये है परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल। तो क्वेश्चन पूछेगा दर्पण का ध्रुव क्या है? तो दर्पण के ध्रुव क्या है? तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। जब कभी भी गोलीय दर्पण के दौरान P लिखा हुआ होगा तब आप क्या समझेंगे? ये दर्पण का ध्रुव है। दूसरा टर्म को समझेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या कहता है? देखिए वक्रता केंद्र क्या होती है? ये जो आपको दिख रहा है, ये दर्पण के उदाहरण से पिछले वीडियो में हम बताए थे। ये देखिए किसी ना किसी अन्य गोले का भाग है, किसी ना किसी ये अन्य एक गोले का भाग है ना। जैसे देखिए इसको अगर हम इस ढंग से डॉटेड लाइन से अगर हम मिलाने की कोशिश करें, ये देखिए लगभग ये क्या है? एक गोले का भाग है कि नहीं? ये एक गोले का भाग है। कहता है कि इस दर्पण के, अब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र इस दर्पण का केंद्र कहलाता है। यानी कि देखिए ये गोला है, अब इस गोले का केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच होगा। गोले का केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच केंद्र होते हैं ना। जैसे ये त्रिज्या की ये बात कर ले हम वृत्त की, इसका केंद्र कहाँ बनता है? बीचों बीच। वही कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र दर्पण के क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र कहलाती है। और वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए इसको सूचित किया जाता है C से। जहां जहां C मिलेगा वहां आपको समझना है कि ये क्या है? वक्रता केंद्र है। उसी रंग से हम उत्तल दर्पण में हम अगर गौर करें तो ये देखिए ये भी एक गोले का रूप है और ये क्या कहलाएगी? ये भी क्या कहलाएगी? C। किसे कहते हैं? फिर से एक बार जान लें तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, देखिए यही गोले का भाग है ना परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है। दूसरा टर्म समझेंगे, ये तीसरा है वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ रेडियस। वक्रता त्रिज्या क्या कहता है? कहता है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, वही है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये गोला है, अब इस गोले की त्रिज्या क्या होगा? यहां से यहां तक केंद्र से जो ये परिधि तक पहुंचती है ये त्रिज्या होगा। तो कहता है इस गोले का जो त्रिज्या है वही इस दर्पण का क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। यहां भी देखेंगे कहता है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या इस दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और ये क्या चीज डिनोट करते हैं? कैपिटल R से।
तो 3 टर्म आपको समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। अब चौथा टर्म कहता है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या कहता है? कहता क्या है मुख्य अक्ष कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा आती है, एक सीधी रेखा आती है। इस सीधी रेखा को क्या कहा गया है? मुख्य अक्ष। इस सीधी रेखा को क्या कहा गया है? मुख्य अक्ष। उस रंग से यहां भी देखेंगे मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहता है क्या? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम? मुख्य अक्ष। तो 4 टर्म आपको समझा दिए हैं। आप धीरे धीरे वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगी। अगला कहता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? समझेंगे मुख्य फोकस क्या होता है। कहता क्या है मुख्य फोकस के बारे में कि दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, मान लिया जाए कि इधर से प्रकाश की किरण पड़ रही है, दर्पण पर इधर से प्रकाश की किरण पड़ रही है। जब प्रकाश की किरण यहां से आती है और दर्पण पर टकराती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो टकराने के बाद ये जो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है ना, ये देखिए यहां से प्रकाश की किरण आई और ये लौटकर यहां मिली, इस बिंदु पर मिला, तो कहता है जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहते हैं मुख्य फोकस। और इसमें ये अवतल दर्पण में मिलती है जबकि उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। देखते हैं कैसे। यहां देखिए यहां से आए प्रकाश की किरण, इधर से प्रकाश की किरण आई और ये परावर्तित हो गया इस साइड, है ना। तो यहां देखेंगे यहां से ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आप दूसरे एंगल से देखना चाहें तो इसको मिटा देते हैं। ये देखिए ये प्रकाश की किरण आई और ये जो है देखिए ये प्रकाश की किरण आया और ये परावर्तित हो गया। तो ये देखिए ये आती हुई प्रतीत हो रही है कहां से? फोकस पर। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, अब बोलेंगे तब समझिए। कहता है जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। ये सामूहिक रूप से पूछेगा फोकस दूरी क्या है, ये मुख्य फोकस क्या है? तो दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस कहलाएगा। लेकिन अकेले अकेले अगर पूछ दे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, तब क्या कहिएगा? तो जिस प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, सिर्फ बोलना इसमें मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और वही बात यहाँ कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, उत्तल दर्पण के किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, तो वह जो है परावर्तन होने के बाद, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो, वो कहलाता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, मुख्य फोकस। चौथा पॉइंट समझेंगे फोकस दूरी या फोकल लेंथ। ये फोकस दूरी क्या होता है? सीधा जानेंगे कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अगला देखेंगे द्वारक या एपरेचर। द्वारक या एपरेचर, तो देखिए ये क्या कहता है? कहता है गोलीय दर्पण का वृत्ताकार सीमा, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास। जैसे देखिए ये गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण का वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास। कहता है कि ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा जो बन रहा है ना, ये गोला,
इसका कहता है ये जो व्यास है ना, ये फिर से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए अवतल दर्पण हुआ, तो कहता है इसका जो ये व्यास है ना, इसका जो ये व्यास है, ये व्यास क्या कहलाती है, द्वारक या एपरेचर कहलाती है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक स्पीड ढंग से रिकॉल कर लेते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जबकि अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या कहलाती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है। अगला देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के क्या किसे कहते हैं, कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, या इसको फोकस भी कह देते हैं। और जहां मिलती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण आ जाएगी। फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा की प्रभावी व्यास, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाती है, इस दर्पण का द्वारक कहलाता है। जब मैं यह उम्मीद करता हूं आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये आर और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्रकृति, ये सब की चर्चा हम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।